नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस आर्टिकल प्रोग्राम में। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग करेंगे दरअसल विश्व टीबी दिवस के बारे में, यानी कि जो हमारा टीबी दिवस होता है वो कब मनाया जाता है और इसकी थीम क्या होती है, और सरकार ने टीबी को जो है समाप्त करने के लिए क्या कुछ लक्ष्य रखा है, कितनी हमने प्रगति कर दी है इसको समाप्त करने के लिए। इन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए बिना देरी के हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ हमने आज पढ़ना है अपने इस आर्टिकल्स में। बाकी अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आपको बता दूं कि डेली मॉर्निंग में सुबह सुबह 8 बजे मेरा दैनिक रूप से करंट अफेयर्स आता है। उसको देखने की आप लोग हैबिट अपने भीतर जरूर डेवलप कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स का कंटेंट जो होता है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चलिए आइए बिना देरी के हम लोग देखते हैं आगे क्या कुछ है। तो आप जानते होंगे कि आपकी परीक्षा में सबसे पहला प्रश्न दिवसों से आता है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं वो आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। तो जितने भी आपके, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित दिवस हो या पर्यावरणीय संबंधित दिवस हो या कोई अन्य दिवस हो, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि उनका दिवस कब मनाया जाता है, थीम क्या रही है, उनका जो ऐतिहासिक बैकग्राउंड रहा है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है वो क्या रहा है। ये सभी जानकारियां दरअसल आपको पहले से होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करता हूं विश्व टीबी दिवस की, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस भी बोलते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। खतरनाक डिजीज होती है अपने आप में, और टीबी जो होती है वो क्या होती है, वायरल डिजीज होती है, संक्रामक बीमारी होती है, आप जानते होंगे। ठीक है, क्या होती है, संक्रामक बीमारी होती है। तो हो सकता है आपके एग्जाम में यही पूछ ले कि बताओ टीबी किस प्रकार की बीमारी है। आप कहेंगे सर संक्रामक है, ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज है, अपने आप में क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, बैक्टीरिया के कारण ये क्या कहती है, फैलती है अपने आप में। ठीक है, चलिए, तो थीम सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, थीम है। पहला पॉइंट तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हो जाएगा कि टीबी दिवस कब मनाया जाता है। आप कहेंगे सर 24 दरअसल मार्च को मनाया जाता है। और थीम क्या है, थीम है इस बार की, हाँ हम क्षय रोग, क्योंकि टीबी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षय रोग भी बोलते हैं। तो हाँ, हम क्षय रोग को समाप्त कर सकते हैं, प्रतिबद्ध निवेश और परिणाम, ये इस वर्ष की क्या है, थीम है। एक बात यहां पर मैं महत्वपूर्ण आपसे कह दे रहा हूं, और ये कि इस वर्ष की थीम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कहेंगे सर इस वर्ष की थीम क्यों महत्वपूर्ण है? पहली बात तो थीम वैसे ही महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इस बार की थीम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बार हम लोग जो है 2025 में, क्या 2025 में दरअसल हमने टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा था। क्या टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा था। तो इसीलिए क्या है, इस वर्ष आपके टीबी का थीम इंपॉर्टेंट है, टीबी दिवस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप जानते होंगे जो सतत विकास लक्ष्य हैं, उन सतत विकास लक्ष्यों में क्या, जो हमारे सतत विकास लक्ष्य हैं, उस सतत विकास लक्ष्य में टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया था, 2030 तक रखा गया था। आपको शायद याद होगा, लेकिन भारत ने 5 साल पहले ही क्या, भारत ने कहा ना ना भाई, हम तो 5 साल पहले ही इसको उन्मूलन इसका कर देंगे। 5 साल पहले, तो 2030 से 5 साल पहले कितना हो जाएगा, 2025 हो जाएगा। यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा भारत में टीबी को पूर्णतः खत्म करने का लक्ष्य 2025 रखा गया। और अभी आप जानते होंगे हाल ही में दिसंबर माह में 100 दिवसीय दरअसल एक अभियान चलाया गया, जिसमें टीबी रोगियों की पहचान करना, उनकी देखभाल करना और उनको चिकित्सीय सुविधा प्रदान करना लक्ष्य रखा गया था। और उस पर भी हमने आपको प्रश्न कराया था, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सरकार ने कब लक्ष्य रखा है इसको उन्मूलन करने का, 2025 का रखा है, और सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत इसको जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2030 में रखा गया था। ठीक, चलिए ये देखिए, बाकी संक्रामक बैक्टीरिया का जो नाम है, यानी कि किस बैक्टीरिया के कारण ये दरअसल रोग फैलता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्या, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। आप जानते होंगे टीबी जो है, ये इसको क्या बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं ना टीबी को। तो इसका बैक्टीरिया का नाम क्या हो गया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है, अर्थात जो बैक्टीरिया के कारण फैलता है। आप जानते होंगे कि जो रोगी इससे पीड़ित होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, जब वो खांसते हैं, ठीक है, या उनका जो बलगम निकलता है, थूक निकलता है, उससे भी बैक्टीरिया जो है कहीं ना कहीं क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, और जो है लोगों को क्या करते हैं, इंपैक्ट इस पर अपना जो है डालते हैं, अर्थात उनको संक्रमित करने का काम करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, टीबी ये अपने आप में पहले लाइलाज बीमारी कही जाती थी, लेकिन समय के साथ इसमें परिवर्तन हुआ, और टीबी जो कि एक बहुत खतरनाक बीमारी मानी जाती थी, आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है, धीरे धीरे एंटीबायोटिक्स के थ्रू जो है इसको समाप्त करने का जो है कार्य किया जाने लगा, और काफी हद तक दरअसल इस पर जो है अब
प्रॉपर तरीके से इस पर रोक लगाई जा सकती है। समय रहते अगर जो है इसको अगर हमने पकड़ लिया कि भाई कब क्या हो रहा है। अगर आपको एक लंबे समय से खांसी आ रही है तो ध्यान दीजिएगा, आपको इसका आभास हो जाना चाहिए। अगर हम बात करते हैं इसके कि हाउ डू यू नो इफ यू हैव टीबी, आप कैसे जानेंगे कि आपको टीबी है, उसके यहां पर सिम्टम्स कुछ दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि नाइट स्वेट्स आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये दिया गया है यहां पर। इसके अलावा चेस्ट पेन हो गया, ठीक है, अगर आपको थकान महसूस होती है, वेट लॉस हो जाता है आपका, ठीक है, और कई सारी चीजें कफ वाली अगर खांसी अगर आपको आती है 2 वीक से ज्यादा, ठीक है, अगर कफ वाली खांसी आपको आती है। इसके अलावा अगर इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर आपका इंक्रीज होता है शाम में, यानी कि फीवर आता है, ठीक है, शॉर्टनेस ब्रीथ होती है अगर, ठीक है, सांसें फूलने लगती हैं, ब्लड इन स्पटम, यानी कि अगर थूक में आपके बलगम में अगर आपके ब्लड आता है, ये सब क्या है, सिम्टम्स हैं टीबी के, जिसको आप लोग अच्छे तरीके से यहां पर देख लीजिएगा, ठीक है, कि क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं। यानी कि हाउ, देखिए ये देखिए, इसको आप क्या करिए, हाउ डू यू नो इफ यू हैव टीबी, यहां पर मैंने ये देखिए यहां पर सारे जो है इसके सिम्टम्स यहां पर लिखे हुए हैं, आप इनको एक एक करके पढ़ लीजिएगा, हो सकता है कि आपके परीक्षा में प्रश्न यहां से बन जाए, ठीक है। ये इसके क्या सिम्टम है सारे के सारे, यहां पर आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लमोनरी टीबी और लंग टीबी होती है, खासकर लंग्स जो हमारे होते हैं, फेफड़े जो होते हैं क्या होते हैं, उस इससे जो है दरअसल इन्फेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर समय रहते इसका इलाज नहीं किया गया, अगर समय रहते इसको ठीक नहीं किया गया, तो इससे जो है पेशेंट की मौत भी हो जाती है, और वो जो है अपने आप में जो है मौत के कालचक्र में समा जाते हैं, अगर ध्यान इन पर नहीं दिया गया तो। चलिए आगे, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स यहां पर आपके सामने और दिए गए हैं। आप जानते होंगे कि 2025 में जब सरकार ने लक्ष्य रखा, तो उसके बाद व्यापक स्तर पर टीबी को उन्मूलित करने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम और अन्य चीजें चलाई गई। बट यहां पर कुछ डेटा दिए गए हैं, कुछ बातें लिखी गई हैं, जिसका आप जो है उपयोग अपने मुख्य परीक्षा में, या अगर कोई ऐसा निबंध आता है तो वहां पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो टीबी को समाप्त करने के लिए वैश्विक प्रयासों से 2000 से अब तक 7.9 करोड़ लोगों की जान बचाई गई है, जो व्यापक स्तर पर जो है इसके प्रति जागरूकता को दिखाई देता है। विश्व टीबी दिवस दुनिया की सबसे घातक संक्रामक बीमारी तपेदिक को खत्म करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर देता है। यानी कि जो टीबी दिवस मनाया जाता है, यह इस बात पर जोर देता है कि जो भी तपेदिक रोगी हैं, इनको ठीक ढंग से सही किया जा सके, और उनको आम जो भी पब्लिक होती है उनके तरीके से इनको रखा जाए एक तरीके से, ठीक है। आगे 2015 से 2023 तक टीबी की घटनाओं में 17.7% की उल्लेखनीय गिरावट आई है। यह दर 8.3 की वैश्विक जो आपका औसत है, वैश्विक औसत गिरावट से दोगुनी है अपने आप में। तो ये भी अपने आप में एक अच्छा डेटा आपके सामने दिखाई दे रहा है कि 17.7% तक की गिरावट आई है जो टीबी की हमारी घटनाएं होती हैं उनमें। सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप जो है इस उपलब्धि को हासिल किया गया है। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन, अर्थात जिसको हम लोग वर्ल्ड जो है हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, कि वैश्विक क्षय रिपोर्ट जो 2024 में जो आपने WHO ने जो एक रिपोर्ट जारी की थी टीबी की, उसके अनुसार यह दर वैश्विक औसत गिरावट 8.3% से दोगुनी है, जो कि अभी हमने पढ़ा। इसके अलावा पिछले 10 वर्षों में भारत में टीबी के कारण होने वाली मौतों में भी 21.4% तक की उल्लेखनीय कमी आई है। तो ये सरकार के हित में डेटा है। आप चाहें तो जब अगर आपके एग्जाम में स्वास्थ्य संबंधी अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है, तो आप इन डेटा का इस्तेमाल अपने जो है मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन में, या आप अपने जो है निबंध वाले सेक्शन में आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, आप जानते होंगे टीबी क्या है, एयरबॉर्न डिजीज है। क्या एयरबॉर्न डिजीज है, अर्थात अगर इसके बैक्टीरिया अगर हवा में आ गए हैं तो ये जल्दी से क्या होते हैं, सेपरेटेड होने शुरू हो जाते हैं। यानी कि अगर ए नाम का कोई व्यक्ति है, टीबी से क्या है, पीड़ित है, और उसके आसपास अगर आप हैं तो आपको भी टीबी होने के चांस हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ टीबी आर एयरबॉर्न डिजीज, अर्थात हवा में फैल जाते हैं इसके बैक्टीरिया। भाई ये खांसी करेगा तो इसके बैक्टीरिया जो है क्या होंगे, निकलेंगे। ये थूक करेगा, थूक में भी, बलगम में भी क्या होते हैं, इसके जो है बैक्टीरिया होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सेपरेट हो जाते हैं और आपको जो है कहीं ना कहीं इससे दिक्कत होने लगती है। इसलिए आप लोग जो है यहां पर क्या करें, अपने मास्क वगैरह लगा के रखें, ठीक है। ये देखिए, तो ये ट्रांसमिटेड थ्रो कफ, स्नीज और स्पिट, ये देखो यहां पर लिखा हुआ, इफ यू आर बीइंग
treated a pulmonary TB, always wear a mask to prevent spreading germs। यानी कि अगर आपको प्लमरी टीबी हुई है तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप क्या करें, आप जो है प्रिवेंट करें, स्प्रेडिंग के लिए जो है मास्क लगाएं प्रिवेंट करने के लिए जो इसके बैक्टीरिया होते हैं। ये यहां पर भी पॉइंट लिखा है, आप इसको भी चाहें तो पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट यहां पर आपके सामने ये दिया गया है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं, आप लोग इसको अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। टीबी इज एयरबॉर्न डिजीज। आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी डिजीज एयरबॉर्न डिजीज है, कौन सी डिजीज सॉइल बॉर्न डिजीज है, कौन सी वाटर बॉर्न डिजीज है, कौन सी बैक्टीरियल है, कौन सी वायरल है। इस प्रकार की कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बीमारी का नाम लिख देगा और पूछ लेगा कि बताओ ये एयरबॉर्न डिजीज है या सॉइल बॉर्न डिजीज है या फिर जो है ये कोई अन्य प्रकार की बीमारी है। जूनोटिक डिजीज, मैंने एक दिन आपको बताया था, आजकल जूनोटिक डिजीज के बारे में खूब चर्चा हो रही है। जूनोटिक डिजीज क्या होती हैं, जो एनिमल टू ह्यूमंस में जो है सेपरेट होती हैं। तो जूनोटिक बीमारियों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए और जूनोटिक बीमारियों को उन्मूलन के लिए भी सरकार ने अभी हालिया कई सारे प्रयास किए हैं। तो आपको बीमारियों के बारे में जानकारी ठीक ठाक होनी चाहिए क्योंकि यहां से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप जानते होंगे भारत में टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य जो है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत ने एसडीजी की समय सीमा 2023 से 5 वर्ष पहले ही 2025 तक टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य प्राप्त करने का जो है संकल्प लिया है, जो कि अभी हमने आपको बताया। ठीक है, यानी कि जो एसडीजी गोल हमारे हैं उनका लक्ष्य क्या है, 2030 तक टीबी को उन्मूलित करने का। लेकिन सरकार ने 5 साल पहले ही इस पर जो है हस्ताक्षर कर दिया कि नहीं भैया, हम तो 5 साल पहले ही टीबी को समाप्त कर देंगे। यानी कि सरकार ने 2025 तक का लक्ष्य रखा था। ठीक है, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है भाई साहब, महत्वपूर्ण है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको ऑलरेडी इसके बारे में बताया आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा गांधीनगर घोषणा पत्र आप शायद जानते होंगे। गांधीनगर घोषणा पत्र ये बायोडायवर्सिटी वाला नहीं है, ठीक है, जिसमें जो है क्या माइग्रेटरी बर्ड्स को रखा जाता है। ये दूसरा है गांधीनगर घोषणा पत्र। तो भारत गांधीनगर घोषणा पत्र का एक हस्ताक्षर करता है स्वास्थ्य मंत्रियों और डब्ल्यूएचओ दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा संयुक्त घोषणा जो हुई थी, यही क्या है, गांधीनगर घोषणा पत्र है। ठीक है, जिस पर अगस्त 2023 में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में 2030 तक टीबी उन्मूलन के लिए अस्थायी, त्वरित और नवाचार पर उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय बैठक में हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, ये घोषणा पत्र पर जो है सरकार ने हस्ताक्षर किया हुआ है, जिसका उन्मूलन जो है करना है टीबी का। ठीक है, चलिए आप जानते होंगे सहायक सेवाओं के माध्यम से रोगी देखभाल को मजबूत करना, यानी कि अलग अलग प्रयासों के फलस्वरूप दरअसल टीबी जो भी रोगी होते हैं उनकी देखभाल की जाती है। इसके अंतर्गत आप जानते होंगे निक्षय घोषणा योजना, आप इसके बारे में जानते होंगे। ठीक है, निक्षय पोषण योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, यानी कि जो डीबीटी होता है, से लगभग 1 करोड़ लाभार्थियों को लगभग 2781 करोड़ रुपए की वितरित करके टीबी रोगियों के लिए वित्तीय सहायता जो है प्रदान की गई है। निक्षय योजना, आप निक्षय पोषण योजना के बारे में आप जानते होंगे, हो सकता है कि आप एग्जाम में पूछ ले। इसके अलावा जो आशा कार्यकर्ती होती हैं, आप इनके बारे में जानते होंगे। आशा कार्यकर्ता, टीबी विजेता, ठीक है, और निक्षय साथी जो हैं को प्रोत्साहित करने के सहित नई पहलों का उद्देश्य जो है रोगी सहायता प्रणाली को और बेहतर बनाना है। ठीक है, तो ये सब सारे पॉइंट आप जो है अपने परीक्षा में लिख सकते हैं, किस प्रकार से हम लोग टीबी रोगियों की मदद जो है करते हैं। ठीक है, चलिए अब आपके सामने एक छोटा सा प्रश्न आ गया। ये टीबी का हो गया आपके सामने, एक सिंपल सा मैंने आर्टिकल जो कराया आपको टीबी के बारे में, आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक यहां पर मैं आपको टास्क दे देता हूं, हालांकि मैंने कई बार दिया है लेकिन पुनः से मैं आपको दे देता हूं कि जब आप लोग बायो का सेक्शन पढ़िएगा, किसका, बायो का सेक्शन पढ़िएगा, तो उस बायो के सेक्शन में आप लोग जितने भी हमारे डिजीज हैं, क्या जो भी हमारे डिजीज हैं, DISEASE डिजीज, ठीक है, उन डिजीज में चाहे वो आपकी एयरबॉर्न डिजीज हो, ठीक है, एयरबॉर्न डिजीज मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे, एयरबॉर्न डिजीज DISEASE एयरबॉर्न डिजीज, ठीक, फिर सॉइल बॉर्न डिजीज, ठीक है, सॉइल बॉर्न डिजीज, ठीक, इसके अलावा वाटर बॉर्न डिजीज जो पानी से फैलती हैं, एटर वाटर बॉर्न डिजीज। इसके अलावा अन्य कौन कौन सी बीमारियां होती है, जूनोटिक डिजीज, क्या जूनोटिक डिजीज कौन कौन सी होते हैं, जूनोटिक, ठीक है, हिंदी में लिख रहा हूं जूनोटिक। तो इन सब प्रकार की बीमारियों को आप लोग पढ़ लीजिएगा और ये किन किन प्रकार के वायरस या बैक्टीरिया किससे फैलती हैं, ये वायरस से फैलती हैं, VIRUS वायरस से, या बैक्टीरिया से फैलती हैं, किससे फैलती हैं, VACTERIA। और एक प्रकार की बीमारी और आपके एग्जाम में खूब पूछी जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोजोन डिजीज, ठीक है,
जो प्रोटोजोआ वगैरह से फैलती, प्रोटोजोन, ठीक है, प्रोटोजोन, ठीक है। तो इनको भी आप लोग क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा, इनके सारे बैक्टीरिया के नाम, ठीक है, इनके वायरस के नाम, ठीक है, और इनसे समय अगर कुछ दिवस वगैरह मनाया जाता है या इनके लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, ऐसा भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अच्छा, डीबीटी का नाम आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना? डीबीटी के बारे में अगर आप लोग जानते हैं बताइएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछ जाता है क्या, डीबीटी का जो टीका होता है वो कब लगाया जाता है, ठीक है, कई बार आपके एग्जाम में डीबीटी के बारे में पूछा है। आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बायो में डीबीटी के बारे में आप लोग पढ़ा होगा। मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं कि आप डीबीटी के बारे में मुझे बताएंगे कमेंट करके जल्दी जल्दी से, ठीक है। डीबीटी, और ऐसे डीबीटी के अलावा कई अन्य टीके और होते हैं। एक होता है आपका जो है इंद्रधनुष योजना, मैंने कई दिन शायद लास्ट डे पूछा भी था आपसे, इंद्रधनुष जो योजना होता है, इंद्रधनुष योजना में कितने प्रकार के टीके लगाए जाते हैं? इंद्रधनुष योजना में कितने प्रकार के टीके लगाए जाते हैं, ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये सब सारे पॉइंट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इन सभी को आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा आज का इंपॉर्टेंट आर्टिकल। और अब आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं जिसका उत्तर आपको देना है कि भारत ने कब तक टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2025, 2030, 2032, 2035? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जाके जरूर देंगे, ठीक है। अपेक्षा मैं आपसे यही रखता हूं। चलिए, अब आपके सामने छोटा सा एक एडवर्टाइजमेंट है कि अगर आपका पीसीएस का लक्ष्य है, ठीक है, अगर आपका लक्ष्य एसडीएम बनने का है, डिप्टी एसपी बनने का है या अन्य बड़े अधिकारी बनने का है, तो उसके लिए हम लोग पीसीएस की टेस्ट सीरीज चला रहे हैं 12,000 प्लस प्रश्नों के माध्यम से। ये आप यहां पर देख पा रहे होंगे कितना, 12,000 प्लस प्रश्न जो है हम लोग इसमें कराएंगे। बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है ये, इसको आप लोग इसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, टॉपिक वाइज आपके टेस्ट दिया जाएगा, टॉपिक वाइज। जैसे डे फर्स्ट है, डे फर्स्ट में एक टॉपिक से आपको 25 क्वेश्चन, दूसरे दिन दो टॉपिक से 50 क्वेश्चन, और जिस दिन संडे होगा, संडे को आपका 50 क्वेश्चन का करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा आपका। इस तरीके से टेस्ट चलेगी, यानी कि एक टॉपिक, दो टॉपिक आप तैयार करते रहिए, और 4-5 महीने तक, यानी कि पीसीएस के एग्जाम तक आपके सारे के सारे टॉपिक आपके पूरे सिलेबस के क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है। मैं आपसे तहे दिल से कहता हूं, मैं आप व्यक्तिगत रूप से कहता हूं कि इस टेस्ट सीरीज को आप लोग प्लीज फॉलो करिए, आपको यहां पर बहुत फायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग जुड़िए आराम से। इसके अलावा भाई, अब प्री का टेस्ट देंगे तो सिंपल सी बात है, प्री के बाद आप मुख्य परीक्षा भी लिखेंगे, और मुख्य परीक्षा लिखेंगे तो उसके लिए जरूरी है कि आप अभी से क्या करें, आंसर राइटिंग करें। तो उसके लिए हम लोग उत्तर लेखन कार्यक्रम भी चला रहे हैं। आप लोग डेली जो है 10 क्वेश्चन के माध्यम से, 5 क्वेश्चन के माध्यम से अपने उत्तर को लिख सकते हैं। आपकी कॉपी को चेक किया जाएगा, उसका फीडबैक दिया जाएगा, आप कहां पर गलती कर रहे हैं, कहां पर गलती नहीं कर रहे हैं। उसके लिए भी आप यहां पर दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर जो है, यानी कि 8604409201 पर आप डायरेक्टली आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जानते होंगे कि अभी आरओ से रिलेटेड जो भी हमारे कोर्सेज चलते हैं, वहां पर 50% का डिस्काउंट चल रहा है। कितने का? 50% का डिस्काउंट चल रहा है। आप चाहें तो जो है जल्दी से इस पर जो है ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। 26 मार्च तक इस पर अभी ऑफर है, और इसके लिए ये जो नीचे कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं, इन पर आप सीधे संपर्क करके अपनी जानकारी आरओ के सभी कोर्सेज पर प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वो प्री का कोर्स हो, फाउंडेशन कोर्स हो, वीडियो टेस्ट सीरीज हो, आपका मेंस का कोर्स हो, आपका आरओ टेस्ट सीरीज हो, या फिर हिंदी टेस्ट सीरीज हो, यहां पर आपको 50% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर लक्ष्य आपका प्रॉपर पीसीएस का एग्जाम हो, तो आप जानते होंगे कि पीसीएस का भी हम लोग बैच चलाते हैं, और उसके लिए कॉन्टेक्ट नंबर यहां पर दिया गया है 8604409201। यहां पर कॉल करके आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। पीसीएस की तैयारी कैसे करें, कौन सी किताबें पढ़ें, क्या कुछ करें। और अगर आपको लगता है कि सेल्फ स्टडी से नहीं होगा, तो आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग आपको प्री के साथ मेंस के साथ में आपको इंटरव्यू, इन तीनों ही स्तरों की तैयारी एक साथ कराएंगे समग्र रूप से। यहां पर न सिर्फ आपको वीडियो लेक्चर्स बाइलिंगुअल फॉर्म में, आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स, बल्कि इसके साथ साथ में आपको प्री की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, प्री का पीवाईक्यूज, मेंस का पीवाईक्यूज, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, डेली पीसीएस प्री का क्यूज, ये सब कुछ आपको दिया जाएगा। 18 महीने की हमारी वैलिडिटी रहेगी। इसके अलावा जीएस के जो 6 पेपर होते हैं, उनको तो कंप्लीट कराया ही जाएगा। इसके साथ साथ में जो आपका एसए का पेपर होता है, इसके अलावा जो आपका हिंदी का पेपर होता है, वह भी आपको साथ ही साथ में कराया जाएगा। 18 महीने की इस पूरी कोर्स की वैलिडिटी होगी। 18 महीने तक आप हमारे कोर्स को कितने ही बार एक्सेस करके देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं आने वाली है। अगर आप हमारे कोर्स को लेते हैं, इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, आपका परिणाम सकारात्मक नकारात्मक कुछ भी हो, आपकी सारी की सारी फीस भी रिफंड हो जाएगी। इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद
किसी भी बाहरी स्रोत अर्थात किसी भी बुक या नोट्स को आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। जितना कुछ कराया जाएगा अगर आप इस पर शिद्दत के साथ काम करेंगे, दावे के साथ कहता हूं मैं, आपको किसी बाहरी स्रोत पर नहीं डिपेंड रहना पड़ेगा। तो आप चाहें तो इस कोर्स से जुड़ करके भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर यहां पर दिया गया है 8604409201, इस पर आप बात कर सकते हैं। या तय संबंधित कोई भी दिक्कत आती है, चाहे यूपीएससी से दिक्कत भी आती है इससे रिलेटेड, तो भी आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। ये हो गया आज का हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल वीडियो। मिलेंगे हम लोग कल। अच्छा, यूपी स्पेशल के लिए एक वीडियो ऑलरेडी हमने करा दिया है, ठीक है, वो कल रिलीज हो गया था, जिसको मैंने यूपी स्पेशल को क्या किया है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में करा दिया है। आप उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी टाइम मैनेजमेंट, अभी 2-3 दिन पहले हमने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, तो टाइम मैनेजमेंट भी आप वहां से सीख सकते हैं जो हमने वीडियो बनाया हुआ, ठीक है। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।